आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। चिराग पासवान ने कहा कि जिस ईमानदारी और लगन से नीतीश कुमार ने 2 दशक से अधिक समय तक बिहार का नेतृत्व किया है वह अपने आप में एक उदाहरण है। उन्होंने बताया कि 2005 में बिहार की जो स्थिति थी वहां से आज राज्य को एक बेहतर स्थिति में लाना आसान काम नहीं था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर जैसे कई सेक्टर में सुधार देखने को मिला है। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया बल्कि लगातार प्रयासों का परिणाम है। चिराग पासवान के मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है और उनकी गवर्नेंस मॉडल ने राज्य की पहचान को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने में काफी देर हो जाती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए हैं, जो उनके राजनीतिक रुख को दिखाता है। उन्होंने विपक्ष को अवसरवादी बताते हुए कहा कि ये लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने बयान बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के दशक से बिहार में कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब वही लड़ाई पश्चिम बंगाल में भी जारी है। गिरिराज सिंह के मुताबिक बंगाल में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और वहां की सरकार इन मुद्दों को हल करने में असफल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने सम्राट चौधरी को बिहार में नेतृत्व मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षण है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये न केवल बिहार बल्कि पूरे एनडीए के लिए अहम अवसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी बधाई देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सरकार बेहतर काम करेगी। उनके मुताबिक नई सरकार विकास, स्थिरता और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र कुमार यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। संजय सरावगी ने कहा कि ये दिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की राजनीति ईमानदारी और विकास पर आधारित है। खंडेलवाल ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार बेहतर प्रदर्शन करेगी और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के तहत सरकार काम करेगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और महिला अधिकारों का कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा। संजय राउत ने कहा कि ये देश की आधी आबादी को अधिकार देने का मुद्दा है और सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए। उनके मुताबिक महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक जरूरी कदम है जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य के मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरपाल चीमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां भी विपक्ष की सरकार होती है वहां ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके मुताबिक ये कार्रवाई कानून के दायरे से ज्यादा राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ दिखता है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का उपयोग दबाव बनाने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी का महिला विरोधी चेहरा अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि 2023 में संसद में महिला आरक्षण बिल बिना किसी विरोध के पास हुआ था, लेकिन इसे लागू करने के मामले में देरी की जा रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने उस समय ही मांग की थी कि इस बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाए ताकि महिलाओं को तुरंत प्रतिनिधित्व मिल सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इस बिल में ऐसी शर्तें जोड़ी जिनके कारण इसे लागू करने में देरी हो रही है। राजपूत ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ वादों जेडीयू के चीफ स्पोक्सपर्सन नीरज कुमार ने महिला आरक्षण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा महिलाओं को पॉलिटिक्स में बराबरी का हिस्सा देने की बात करते थे। उन्होंने कहा कि ये विचार नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से इसकी मांग की जाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े नेताओं ने भी इस मुद्दे को पूरी तरह लागू नहीं किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे जमीन पर उतारकर दिखाया है। नीरज कुमार के मुताबिक नीतीश कुमार ने पंचायत और लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया है। इससे महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण को लेकर बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि मांड्या का इलाका पानी की अहमियत को अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये क्षेत्र मां कावेरी की कृपा से विकसित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोगों के सामने 9 रिक्वेस्ट रखी हैं, जिनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपील पानी बचाने और बेहतर वाटर मैनेजमेंट को लेकर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा संसाधन होगा, इसलिए अभी से इसे बचाने की आदत डालनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में पानी के सही उपयोग को अपनाएं और बर्बादी को रोकें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।